जय हिंद दोस्तों, जनरल साइंस के टॉप 50 प्रश्नों की इस सीरीज का यह पार्ट 8 है। इस सीरीज में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। आज का पहला प्रश्न है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक या लाइकन कहलाते हैं कार्टिकॉल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टॉन है। अक्रिय गैसों की खोज की थी किसने? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक है। वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर है। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। धीरे धीरे गिरना किसका सूचक है? धीरे धीरे गिरना सूचक वर्षा की संभावना का सूचक है। वो एकदम गिरना आंधी या तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है किसका? स्वच्छ व साफ मौसम का। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है। और बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का धीरे चढ़ना सूचक किसका है? स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक
घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वो किसके कारण प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है। कब कम होता है? विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जी का मान कम कब होता है? विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम कब होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है कैसा? 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। वो किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छर मर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया किसने? आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संयति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संयति द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे कौन? टी.एच. महिमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था किसने? बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है किसका? तांबे का। प्राथमिक सेल है, कैसा सेल है? शुष्क सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ते का। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा है। गैलेना अयस्क है किसके का? किसका? शीशे का। लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। वैद्युत अपघटन में अपकरण रिडक्शन होता है कैथोड पर, वैद्युत अपघटन में रिडक्शन होता है कैथोड पर। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का, स्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? इस्पात का। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के टॉप 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।